कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आज की स्टोरी से क्लियर होने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत चीजें समझ आएंगी। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अपना कॉपी और पेन रेडी रखना है। अगर आपका डायरी और पेन रेडी होगा तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी एंड आपने लिखने की कोशिश करनी है। कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करने से आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा, तो आपको उसको करना है। एंड प्लीज हैंड रेस मत कीजिए। हैंड रेस करने से जो स्पीकर होते हैं उनको बहुत डिस्टरबेंस होती है। आपका काम आज फ्रीडम में बैठ के सीखना है, सुनना है, लिखना है एंड उसी के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि लिखने से ना कई बार हमारा ब्रेन चीजों को भूल जाता है, बट अगर हमने लिखा होता है तो चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं एंड फिर हम जब मर्जी अपनी कॉपी को खोल के आगे जाके देख सकते हैं। सो आपको पता है एवरी फ्राइडे स्टोरी किसकी शेयर होती है? स्टोरी एक ऐसे हेल्थ कोच की शेयर होती है जो अपनी जिंदगी में भी बदलाव लेके आ रहे हैं एंड अपने साथ साथ आगे बहुत लोगों की जिंदगियों में भी बदलाव लेके आ रहे हैं। सो आपको पता है सिर्फ अपना वजन कम करना एक चीज होती है, बट किसी और का वजन कम करना, किसी और को फिट करना, किसी और की लाइफ में चेंज लेके आना, किसी और के लाइफस्टाइल को बेहतर करना, ये एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यही हर्बल लाइफ में कोचेस और एम्बेसडर्स को कस्टमर से अलग करता है। एंड जब एक कोच और एम्बेसडर अपनी सेहत में भी बदलाव लेके आता है, अपने साथ साथ आगे कुछ लोगों की जिंदगियों में भी बदलाव लेके आता है, तब जाके उनकी स्टोरी यहाँ शेयर होती है। एंड आपको एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका सपना है एक दिन आप भी ऐसे 2000 फैमिलीज के आगे बोले, तो आपको भी सबसे पहले सुनना है। क्योंकि सुन सुन के हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है एंड एक दिन हम भी बोलते हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि एक दिन उनकी स्टोरी भी ऐसी सबके सामने शेयर हो? फटाफट से आप चैट में जाके आई लिखिए कि आपकी स्टोरी भी एक दिन 1000 फैमिलीज सुने। सो आप आज की स्टोरी को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से एंड बहुत बढ़िया तरीके से सुनिएगा। एंड मैं मानती हूँ इंस्पिरेशन है, बिकॉज बहुत सी लेडीज ना बच्चों को एक्सक्यूज बनाती हैं जिंदगी में ना कुछ करने का। मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे का टिफिन पैक करना है। मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि उस टाइम तो मेरा बच्चा स्कूल जाता है। मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि उस टाइम मेरा बच्चा सो रहा होता है। एंड मैंने एक्चुअल में ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस सुने हैं जिनको सुन के ऐसे लगता है कि अभी इनकी लाइफ में प्रायोरिटीज अलग है। मैं एक्चुअल में आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों के लिए बच्चे होना जिंदगी में एक्सक्यूज हो जाता है कुछ ना करने का, पर उसके ऑपोजिट कुछ लेडीज, कुछ लड़कियों के लिए बच्चे होना मोटिवेशन हो जाते हैं। वो उन बच्चों की वजह से मेहनत करते हैं, वो उन बच्चों की वजह से बड़ा करते हैं एंड वो मोटिवेशन उनको कभी रुकने नहीं देती। सो सेम चीज मैं मानती हूँ गुंजन के साथ है। उसने पोस्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी पूरा न्यूट्रिशन यूज किया हुआ है। बहुत सी लेडीज पूछती हैं कि हम लोग न्यूट्रिशन बेसिकली जब तब यूज कर सकते हैं या नहीं, तो आज के इस स्टोरी से आपको उन भी सवालों का सभी का जवाब मिलने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा, बच्चों को आप एक्सक्यूज मत बनाइए, बच्चों को मोटिवेशन बनाइए एंड लाइफ चेंज हो जाएगी। आज कितने लोग अपनी फैमिली और बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं? चैट में जाके आई लिखिए, अगर आपका सपना है अपने बच्चों के लिए, उनके लिए एंड अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ बड़ा करना, तो चैट में जाके आई लिखिए। सो देखिए, ये आपकी मोटिवेशन होने चाहिए। आप ये मत बोलिए कि मैं स्पेक्टेक्युलर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल होता है। एंड ये तो ठीक है, मैं कई जेंट्स को देखती हूँ जो सेशन नहीं अटेंड करते क्योंकि उस टाइम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। सो ये भी नेक्स्ट लेवल है। सो अगर आप ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, तो वो एक्चुअल में आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। सो आपको अपने बच्चों को मोटिवेशन बनाना है। आप मेहनत इतनी कीजिए कि आप उनके लिए बड़ा एम्पावर, एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे। उनको आज स्कूल छोड़ने जाना जरूरी नहीं है, वो बस में जा सकते हैं, बट उन बच्चों के लिए एक बड़ा घर बनाना, एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना, उनको उनकी मनपसंद की चीजें देना, वो मेहनत करके मिलती हैं। सो आप अपने बच्चों के लिए बड़ा कीजिए। एंड जैसे ही मुझे पता चलेगा कि गुंजन बेसिकली कॉल पे है, थोड़ा सा उनका नेटवर्क इशू है, तो हम उनको अनम्यूट भी करेंगे। सो कितने लोग रेडी है 2023 में प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए? चैट में जाके आई लिखिए। हमें पता है आप में से बहुत लोग बनने वाले हैं एंड उसके लिए हमारा माइंडसेट बेहतर होना,
इस कम्युनिटी में एक्टिवली जूम कॉल पे कैमरा ऑन करके बैठना, चीजों को सीखना, समझना, सब चीजें करना बहुत जरूरी है। आपको और मुझे अपने कोचेस की बातों को मानना है, जिससे कि हम सब इस कम्युनिटी में ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस कम्युनिटी में बड़ा करने के लिए कोचेस का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने कोचेस के टच में रहिए। हमें एक्चुअल में अपने कोचेस की जरूरत है अगर हमें कुछ बड़ा करना है। एंड अगर आपका गोल है इस साल में मिल्टिंग बनने का, गेटिंग बनने का, गेट टू 5 बनने का, सो ये कम्युनिटी एंड ये जूम कॉल एक बहुत राइट प्लेटफॉर्म है कुछ बड़ा करने। ओके, सो आई थिंक गुंजन का नेटवर्क इशू सही, हाँ वेरी गुड गुंजन, परफेक्ट। तो आई थिंक उनको जगह ही चेंज करनी पड़ी है। सो अभी आप सब लोग स्माइल कीजिए, आप सब लोग एक्टिवली सीधे होके बैठिए। एंड मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप इस चीज को समझिए कि कॉल, ये स्टोरीज, ये मोटिवेशन देती हैं हमें कुछ बड़ा करने के। अच्छा, कॉपी और पेन ऊपर करके दिखाइए, कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास कॉपी और पेन है। सो अभी आप सब अपने दोनों हाथ ऐसे कीजिए, स्माइल कीजिए और बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए हमारे आज के स्पेशल स्पीकर्स साहिब अवनीत सिंह एंड गुंजन के लिए। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। Thank you so much, Palak ma'am. Thank you so much and wish you a very very happy good morning to all. बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अपने आप के लिए जो लोग टाइम पे कनेक्ट हुए हैं। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ गुरमुख सर को, थैंक यू बोलता हूँ पूरी विज फैमिली को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि हम अपनी स्टोरी, अपना जर्नी आप तक शेयर कर पाए। सो आज बहुत इतना अच्छा फील हो रहा है कि आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे वो आ सकते हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं हम जिनमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। सो सबसे पहले हम अपने बारे में शेयर करेंगे। मेरा नाम साहिब अवनीत सिंह है और संगरूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक भंगड़े का स्टूडेंट था। खालसा कॉलेज पटियाला से मेरी स्टडी रही है, देन 2 साल यूनिवर्सिटी में लगाए हैं। और मेन जो चीज थी, मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था। मुझे एक ही चीज थी कि मुझे अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और स्टडी का शौक इसलिए नहीं था बिकॉज ऑलरेडी फैमिली को मुझे पता था कि फैमिली का बहुत अच्छा बिजनेस है। जॉब मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं मन था, स्टार्टिंग से ही नहीं मन था कि मुझे जॉब की ओर जाना भी होगा। तो एक ही चीज थी मेरे पास, दैट वाज कि मुझे वापस आके अपनी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करना और वहां पे रह करके अच्छे से पैसे कमाएंगे। और यही हुआ कि जब मेरा भंगड़ा मैंने क्विट किया तो मैंने अपनी फैमिली बिजनेस था जो वो ज्वाइन किया। उसके साथ एक ही चीज हुई कि खाने पीने की आदतें बिगड़ चुकी थी और वहां पे रह के एक ही चीज हुई, जो वजन था वो बढ़ने लग गया था। और जैसे आपने पिक्चर देखे कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा था, वहां पे एक ही चीज हो रही थी कि मुझे वेट से जो ज्यादा परेशानी आ रही थी वो थी सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लग गया था और एसिडिटी होती थी। और इसी की वजह से मैं सिस्टम के साथ ज्वाइन हुआ। पता लगा कि वजन कम करना होगा, तो वेट लॉस के लिए मैंने सबसे पहले जिम ज्वाइन किया, जिसमें 1.5 महीने में सिर्फ 1.5 किलो वजन कम हुआ। और उसके बाद जो मेन सिस्टम था वो था, ऑलराइट, 1.5 महीने में सिर्फ 1.5 किलो वजन कम हुआ। और देख रहा था कि मेरे फादर ऑलरेडी इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं और उनका 1.5 महीने में 8 किलो वजन कम हो गया। तो मैं कंपेयर कर रहा था कि यार मैं जिम में जाके इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, इतनी ज्यादा भाग दौड़ भी कर रहा हूँ, बट फिर भी इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा। बट मेरे फादर ने सिस्टम को यूज करके अमेजिंगली अपना पहले 52 केजीज वजन कम किया और उसके बाद मुझे भी पता लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हमारी शॉप है जहाँ पे बैठ के काम करते थे। और इसके बाद जब न्यूट्रिशन के बारे में पता लगा तो 3 मंथ्स में अपना 16 केजीज बॉडी फैट रिड्यूस किया, 16 किलो वजन कम किया, जिसके साथ लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। और उसके बाद तो हर्बल लाइफ में मुझे एक बहुत प्यारा गिफ्ट मिला जो बिल्कुल मेरे साथ बैठा। सो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए जो रोज इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा थैंक यू गुरमुख सर का, जिन्होंने हमेशा हमें धक्का लगाया कि आपको आगे अगली और बढ़ना है, अगली और बढ़ना है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हमारी रिकग्निशन स्टेज पे हुई तो मैं आपको डायरेक्टली उस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी।
जितनी बार हमारी रिकग्निशन स्टेज पे हुई, जब सर कोई भी ट्रॉफी पकड़ाते हैं ना, बहुत लोगों ने ना नीचे बैठ के देखा होगा, सर जब जफ्फी डालते हैं ना, हक करते हैं, तो आपके कान में कुछ बोल के जाते हैं। मतलब वो जो वर्ड्स होते हैं ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कहां तक जाते हैं। आपको स्टेज पे वो आपको एक ही चीज बोलते हैं, इस चीज का भार आपको सिर पे नहीं लेना, मतलब ये लेवल आपको अपने सिर पे नहीं चढ़ाना है, अगला ये लेवल है, इस तरीके तक कर देना है। और सीरियसली बताएं, पिछले हर रिकग्निशन से जो मंथ उन्होंने हमारे कान में बोला है, हमने उसी मंथ में अपने नेक्स्ट गोल्स को अचीव किया। बिकॉज जब भी वो कान पे बोलते थे, वो ऐसा ही होता था कि उस टाइम पर सरस्वती उनके मुंह पे बोल रही है। तो डेफिनेटली जब हमारी इस बारी रिकग्निशन हुई थी मिलेनियर टीम की, सर ने एक चीज हमारे कान में बोली थी, वो मंथ भी बोल दिया था, तो हम जरूर अपना जून में मिल 7500 करने वाले हैं एंड दिसंबर में हम प्रेसिडेंट्स टीम होने वाले हैं। सो ये मेरा जर्नी था। सो अभी मैं चाहता हूँ कि गुंजन मैम शेयर करेंगे। सो ओवर टू टॉक टू वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ हम सब के मेंटर 30K 3 डायमंड, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए गुरुमुख सर के लिए कि ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें दी है और आई एम ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आज हमारी जर्नी में से अगर इस कॉल पे कोई एक पर्सन भी इंस्पायर हो पाया, उसकी लाइफ में बदलाव आ पाया, तो हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल अपने आप को फील करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है और मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में एक डेंटिस्ट हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले कभी भी मैंने ये चीज नहीं सोची थी कि मुझे वेलनेस कोच बनना है, मुझे लाइफस्टाइल कोच बनना है, मुझे किसी भी प्रकार का बिजनेस करना है। नाम ही कभी नहीं सुना था, क्योंकि मैं एक जॉब क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे सब लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंक में है, एडवोकेट्स है। तो वैसे ही माइंडसेट के साथ बड़ा किया गया था कि एक अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो भीड़ में, जैसे हम कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों की जिंदगी भीड़ में निकल जाती है। बट मैंने दो चीजें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लोजली देखी थी। पहली थी पैसे की तंगी, क्योंकि जॉब क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और जॉब क्लास बैकग्राउंड में क्या होता है, पहली तारीख को आप राजे होते हैं, आपकी जब सैलरी आती है, और 30 तारीख तक जैसे जैसे वो सैलरी कम होती जाती है, फिर अगले महीने का वेट करते हैं। तो बहुत ज्यादा क्लोजली मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखा था। एंड उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सफर की थी, क्योंकि जैसे मेरी उम्र बढ़ना शुरू हुई 12-13 साल के बाद, बहुत सारी लड़कियां होती है जिनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से वजन बढ़ने लग जाता है, तो खाने पीने की गलत आदतों की वजह से। और जब मैं अपनी टीनेज में आई, मेरा वेट गेन होने लग गया। वेट गेन होने के साथ साथ एक चीज जो सबसे बड़ी मेरी कॉम्प्रोमाइज पे आई, वो थी कि आगे पीछे वालों की जजमेंट। परिवार में कहीं जाना तो मेरे पेरेंट्स को लोग ऐसे बोलते थे कि आपको इसकी अभी शादी नहीं करनी है, इसका वजन थोड़ा सा घटाओ। मैंने फ्रेंड सर्कल में जाना, तब भी मेरे खाने पीने का मजाक उड़ना। तो मैंने अपना सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस में पूरा गवा चुकी थी। पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के बावजूद भी, हर चीज बहुत अच्छा करने के बावजूद मुझमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से मेरे सब दोस्त, सब रिलेशन, सब सोशल गैदरिंग मैंने छोड़ दी थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज तो मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि ऑलवेज मेरे माइंड में ये सबकॉन्शियस माइंड में मेरी इनसिक्योरिटी थी कि मैं किससे भी बात करूंगी या मेरे कोई जाएगा, ये मेरा वजन के बारे में बात करेंगे या वजन के बारे में मुझे टॉन्ट करेंगे। तो ऑलवेज ये था कि भगवान मैं भी फिट हो जाऊं, मैं भी सुंदर हो जाऊं, क्योंकि मेरी बाकी सब कजिन्स बहुत ज्यादा फिट थी, राइट। तो ये कहा गया है कि ऑलवेज भगवान आपको वो रास्ता जरूर आपके लिए खोलते हैं, वो चीज आपको जरूर ऑफर करते हैं जो आप ढूंढ रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कितना डेस्परेटली उसको ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन मैं इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस, एक न्यूज़पेपर एड के थ्रू मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। तो आप इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। जो मेरा एक्चुअल स्पॉन्सर इस सिस्टम में है, वो एक न्यूज़पेपर है, जिसमें मुझे पता चला, मैं सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई, मैंने इंट्रो सेशन को ज्वाइन किया और पता चला कि आपको अपनी फिटनेस पे वर्क करना है, और हमारे खाने पीने की आदतें गलत होने की वजह से हमारी फिटनेस खराब है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो 1 घंटे के न्यूट्रिशन और इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम, ये चीजें मैंने पहली बार सुनी थी। इसके लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए। बाय प्रोफेशन डॉक्टर, दिन को पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, लोग हमें कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब हम लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, परिवार में बहुत अमेजिंग है कि डॉक्टर, लड़की डॉक्टर बन गई है। बट वो शब्द मैंने पहली बार वहां पे सुने। उस दिन मेरे माइंड पे एक चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मेडिसिन और न्यूट्रिशन दो इंटायरली अलग चीजें हैं। मैंने अपने 5 साल की स्टडी में
में न्यूट्रिशन क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान क्या होता है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल किस बला का नाम है, मुझे पता ही नहीं था, जिसकी वजह से मैं खुद बीमार थी, जिसकी वजह से मैं खुद अनहेल्दी थी। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे, आई एम श्योर कि और भी डॉक्टर्स होंगे, वो बिल्कुल मुझसे अग्री करेंगे, और यही कारण है कि आज के समय में डॉक्टर्स भी मैक्सिमम अनहेल्दी है। तो सिस्टम के बारे में पता चला, अपने कोचेस के साथ, गाइडेंस के साथ इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया, और अपनी मैरिज से पहले मैंने अपना 12 kgs फैट लॉस किया। और जब मैं अपना फैट लॉस कर पाई, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, मैं बहुत खुश रहने लग गई। हमेशा जो कुर्तियां पहनते थे, खुले खुले कपड़े पहनते थे, अभी अपने फेवरेट क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए, तो बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। बट जब बदलाव अपने आप में आया, तो आपके आगे पीछे के लोग नोटिस करने लग जाते हैं। हर्बल लाइफ में कोई भी इंसान ये सोच के नहीं आता है कि मुझे बिजनेस करना है। मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, क्योंकि मैं एक जॉब क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और वहां पे बिजनेस को बहुत बुरा माना जाता था। वहां पे कहा जाता था कि अरे बिजनेस तो बहुत अनस्टेबल सी चीज है। तो जब मेरी हेल्थ अच्छी हुई, मेरे आगे पीछे के लोगों ने पूछना शुरू किया, तो पहले बहुत कैजुअली, मैं पहले बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि मेरी डेंटिस्ट्री की डिग्री मुझे मिल चुकी है, मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप में हूँ, मेरी कजन सारी अमेरिका में है, वो वहां पे डॉक्टर है, मैं उनके पास जाने वाली हूँ, लाइफ सेट है, मुझे नहीं करना है ये। तो मेरा कैजुअली मेरा अपना रिजल्ट आया, लोगों ने पूछा, और उसके साथ साथ मैं अपने प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली स्पॉन्सर करना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे थे मेरे एजुकेशन पे, मैं बाहर रह रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे उनको बोलना पड़े अभी मुझे न्यूट्रिशन का खर्चा दो। तो मुझे ये था कि लोग मेरा रिजल्ट देख रहे हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे कुछ इनकम हो जाती है, मेरा अपना न्यूट्रिशन का खर्चा निकल जाता है। तो मैंने अपना न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किया, लोगों को रिजल्ट आना शुरू किए। उसके बाद मैंने एक इवेंट अटेंड किया जिसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। कौन कौन एक्स्ट्रावेगेंजा किया गया था लास्ट ईयर? बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे। तो एक्स्ट्रावेगेंजा हम गए, वहां पे जब मैंने बड़ी पिक्चर देखी और मैंने बड़े से स्टेज से सुना कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंपनी के सीईओ सब लोग स्टेज पे हैं, वो नाच रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, इतना सब कुछ था, तो मेरा माइंड टोटली चेंज हुआ। और वहां से आके ऑलमोस्ट इस न्यूट्रिशन में होने के 9 महीने बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे ये करना है, मुझे सीरियस होके करना है। तो जब सीरियस होके करने का डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले सीखना जरूरी है। हम क्या लेके आए हैं अपनी पिछली जिंदगी से, सिस्टम में मैटर बिल्कुल नहीं करता। एज ए डॉक्टर मुझे बहुत कुछ आता था, बट वो डॉक्टरी का आता था, न्यूट्रिशन का नहीं आता था, वेलनेस का नहीं आता था। तो सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग्स बाय ट्रेनिंग्स, जो ट्रेनिंग्स में सीखना शुरू किया उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और साथ ही साथ में अपने न्यूट्रिशन और अपने पे वर्क करना कंटिन्यू रखा। तो जैसे जैसे हम लोगों की मदद करते गए, मैंने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, अपने हॉस्पिटल के साथ साथ कर रही थी, अपने घर से न्यूट्रिशन क्लब के साथ स्टार्ट किया, जहाँ पे कुछ लोगों को लेके आती थी, शेक पिलाती थी, फ्रेश पिलाती थी। और कहा जाता है कि आपको, बहुत बार लोगों के माइंडसेट में होता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, या मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है, तभी मैं कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, मेरे पास कोई रिसोर्सेज का सपोर्ट नहीं था, और फैमिली का भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक चीज कहते थे कि आपको डॉक्टर बनना है, आप डब्बे बेचने के चक्करों में क्यों पड़ गए हो। मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स वो गलत नहीं थे, वो मुझसे प्यार करते थे, बट जो मैं एक्स्ट्रावेगेंजा में देख के आई थी वो नहीं देख के आए थे। तो हो सकता है अभी आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है, वो गलत नहीं है, वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, बट वो जानते नहीं है आप क्या कर रहे हैं। तो अगर वो आपके साथ इस वर्चुअल कॉल पे बैठ सकते हैं, वो आपके साथ ट्रेनिंग्स में जा सकते हैं, और समय के साथ जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो जरूर आपका साथ देने वाले हैं। तो इस चीज से ज्यादा डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद करते रहे, अपना लाइफस्टाइल अच्छा होता रहा। लेकिन एक्चुअली हमारे लिए इस मिशन की शुरुआत हुई जब 2019 में मैंने और साहिब सर ने इकट्ठे काम करना शुरू किया। बट एक चीज हमारे लिए एक दिन भी नहीं बदली, वो था न्यूट्रिशन का यूजेज। तो आपको लिखना है, आपकी अपनी शादी हो रही है, आपके परिवार में शादी हो रही है, कुछ भी है, आपका पर्सनल न्यूट्रिशन कंजप्शन आपको नहीं बदलना है। कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाए, आपका 2 टाइम का शेक, सब टैबलेट्स, 5 टाइम फ्रेश, रात को नाइट वर्क्स, दिन को स्किन बूस्टर, जेट ड्रिंक, आपको नहीं बदलना है जो भी हो जाए। तो ये चीज कंटिन्यू रही है। और जब मैंने मैरिज के बाद भी न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखा, तभी बहुत सारे ओपिनियंस थे। तभी ये लोग बोलते थे अभी आप न्यूली मैरिड हो, आपको फैमिली प्लान करनी है, अभी पी लिया जो पहले अपने डब्बे पी लिया, अभी मत पियो। लेकिन क्या हमने उन चीजों को सीरियसली लिया? नहीं, सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमने ट्रेनिंग्स को देखा था, हमने उन डॉक्टर्स को सुना था, हमें पता था कि इसके पीछे कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं। और मैं फिर तब भी ये देखती थी कि जो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं, क्या इनकी एजुकेशन डॉक्टर से ज्यादा है, या फिर जो ये मुझे रिकमेंड कर रहे हैं खाने के लिए कि अभी परोठा खाओ, अभी
अभी छोले भटूरे खाओ, क्या उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है? तो न्यूट्रिशन वैसे ही कंटिन्यू रहा। और जब मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अभी मैं न्यूट्रिशन यूज करो ना करो, तो मेरी प्रेगनेंसी भी मेरा 2 टाइम शेक एवरी डे चला है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिन ही नहीं कर सकती मैं कि मेरे शेक के बिना मेरे दिन की शुरुआत हो जाए, जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी अमेजिंग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी जब एग्जैक्टली कोविड था। 22 मार्च 2020 में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 23 मार्च में पूरी दुनिया देश में भारत बंद था। उसके बाद टोटल लॉकडाउन था। कोविड में लोगों की सेहत खराब हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन उस मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, लॉकडाउन की जर्नी में, कोविड की जर्नी में, जिस चीज ने मुझे स्ट्रॉन्ग रखा, हेल्दी और मेंटली, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको फिजिकली भी फिट रहना, मेंटली भी फिट रहना, वो था हमारा दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन। और ये वर्चुअल कॉल, कोविड के दिनों में भी एवरीडे हम रेडी होते थे, सुंदर सुंदर बनते थे, शेक पीते थे और सुबह कॉल पे बैठते थे। तो बहुत हेल्दी अमेजिंग प्रेगनेंसी थी। और अक्सर जब मैंने अपनी कजन्स को, अपनी फ्रेंड्स को देखा था जो पहले प्रेग्नेंट थे, तो मैं देखती थी कि बेड रेस्ट में होते थे, उनके कंप्लेन होते थे, हमारे पैर सूज गए हो, हमारी कमर दुख रहा है, हमारे ये हो रहा है। बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिस दिन मैंने अपने बेटे को शाम को 5 बजे डिलीवर किया है, 5 नवंबर 2020 को, उस दिन भी सुबह हम कॉल पे भंगड़ा गाड़ रहे थे और 3:30 बजे तक मैं अपने ऑफिस में थी, अपने लोगों से मिल रही थी। और जब उनको खबर आई कि अभी बेटा हो गया, तो लोग हैरान थे कि 3:30 बजे तो हम मैम से मिल के आए हैं, अभी तो मैम के पास नहीं। ये पावर है न्यूट्रिशन की, ये पावर है न्यूट्रिशन की। और उस दिन जब मैंने अपने बेटे को डिलीवर किया, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अभी जो पिछले 3 साल शेक पिया है ना, उसका रिजल्ट अभी पता चला। तो बहुत हेल्थी बेबी बॉय के साथ भगवान ने हमें ब्लेस किया बाय द गिफ्ट ऑफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। क्योंकि बीच में एक ऐसा समय था जब मेरा वजन ज्यादा था, पीसीओडी भी था। लोग ये भी कहने लगे थे कि यार डॉक्टर्स की आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, आपके एग्स इतने फर्टाइल नहीं है। वो भी एक स्टोरी है, वो भी मुझे बहुत डराया गया था। बट न्यूट्रिशन पे विश्वास था। ये नहीं कि हम किसी मेडिकल क्लेम करते हैं कि इससे आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, इससे आप कंसीव कर लेंगे, नहीं। पर न्यूट्रिशन में बहुत बड़ी पावर है, आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट करने में बहुत बड़ी पावर है। तो मैंने न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया। और अपनी प्रेगनेंसी के जब मैंने बेटे को डिलीवर किया, 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने क्या अभी कुछ सेमी लिक्विड ले सकते हो। तो सेमी लिक्विड हमारे घरों में किसको माना जाता है? चलो चाय में रस डुबो के थोड़ा सा खा लो, ब्रेड राइस खा लो। तो सब कुछ मेरे घर से भी आया, सब कुछ आया। बट एक ही चीज थी कि मुझे मेरा फ्रेश एंड फॉर्मूला 1 शेक दे दो। तो डिलीवरी के बाद जो पहली चीज मेरी बॉडी में गई वो मेरा फॉर्मूला 1 शेक और न्यूट्रिशन था। क्योंकि अभी तो मेरे ऊपर फिर से 2 लोगों की जिम्मेवारी है। पहला मेरा बेटा मेरे पेट में था, अभी मुझे उसको फीड करना है। मेरा बेटा छोटा है, उसको मैं मुंह में नहीं खिला सकती सब कुछ, उसको डायरेक्टली मैं नहीं दे सकती। बट मेरी फीड के थ्रू मेरे बच्चे में हर वो अच्छी खुराक जा सकती है। तो मैंने न्यूट्रिशन को यूज करना कंटिन्यू रखा। पंजीरियां तब भी आई थी, मेरे मम्मा पापा के घर से भी, इन-लॉज के घर से, सब जगह पंजीरी थी, सब कुछ था, घर पे रिलेटिव्स थे। बट तब भी मेरा डिसीजन था। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में और आगे पीछे वाले भी हमारे हिसाब से बदल जाएंगे, नहीं। आप सिर्फ अपने डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने ओपिनियन को आप स्ट्रॉन्ग रखिए। और मैंने अपनी डिलीवरी के बाद 8 महीने में अपना 34 केजीज फैट लॉस किया है, अपने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड के थ्रू, अपने बेटे को फीड करने के थ्रू। और ये बहुत बड़ा माइंडसेट होता है कि अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आप वेट नहीं लॉस कर सकते। बिल्कुल, वेट लॉस तो हम करते ही नहीं है, वेट लॉस तो हम वैसे भी नहीं करते, हम तो फैट लॉस करते हैं। तो फैट लॉस जब हुआ, क्योंकि इसमें हम कोई डाइटिंग नहीं करते हैं, हम नॉर्मल घर का खाना खाते हैं, हम न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं। अगर मैं ये खाना ना खाती तो मैं क्या खाती? परोठा खाती, ब्रेड खाती, पोहा खाती, इडली खाती। क्या किसी में भी मुकाबला है हमारे न्यूट्रिशन 1 शेक का? नहीं है। ये दिक्कत कब आती है? जब हम माइंड में ना ये सोचने लग जाते हैं कि ये वजन घटाने की दवाई है, ये वजन घटाने का प्रोडक्ट है। नहीं, ये आपका खाना है, दुनिया का बेहतरीन खाना है। घर के 2 साल के बच्चे को भी खाना है, 100 साल के बुजुर्ग को भी खाना है। ये आज की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखो। और इस वेट को मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से मेंटेन रख रही हूँ। 2 XL, 2 मैंने
स्मॉल ड्रेस साइज को अचीव किया है, एनर्जी अमेजिंग है, स्किल अमेजिंग है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत सारी मॉम्स को मैं सेम चीज गाइड कर पा रही हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी मैरिज के बाद या मेरी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग या जब मेरे आपको बताना चाहती हूँ जब मैंने अपने बेटे को डिलीवर किया, उसको डिलीवर करने के बाद जब मैं हॉस्पिटल में भी थी ना, तो इस फोटो के लिए आप बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं। आप देख से लगता है दो अलग इंसान है, टोटली दो अलग इंसान है। मुझे अपनी फोटो देख के भी कभी यकीन नहीं होता है और मैं अपने आगे पीछे वालों से बहुत बार पूछती हूँ कि मतलब कि आप मुझे तब क्यों नहीं कहते थे मैं इतनी मोटी हूँ, तो अभी मुझे रियलाइज होता है कि एक्चुअली मैं कितनी ओवरवेट थी। तो तब भी बहुत ज्यादा जब मैं हॉस्पिटल बेड पे थी और मैं फ्रेश पीती थी, शेक पीती थी, हमारे लोग मिठाई लेके आते थे, बेटा आता था, सब कुछ होता, लोग आते थे, तो वहां पे भी हॉस्पिटल बेड पे भी वो कहते थे कि घूमता छाट दो डब्बे, घूमता रहने दो, ये सब बोलते थे। आपको सिर्फ स्माइल करना है। उस आपको बोले ओके, जो गुरमुख सर सिखाते हैं ना, तुम सही हो, मैं गलत हूँ, आपको सिर्फ स्माइल करना है। बट आज मैं बहुत प्राउडली ये चीज कहना चाहती हूँ कि आज जितने भी ओपिनियंस थे, जितने भी राय थे, जब मैं अनमैरिड थी तब भी लोगों के ओपिनियंस थे, जब मैरिज हुई तब भी ओपिनियंस थे, प्रेगनेंसी में भी अपनी राय मिली और उसके बाद बेटे के बाद भी राय मिली जब मैं उसको अपना फीड कर रही थी। बट आज वो सब राय देने वाले लोग हमसे डाइट ले रहे हैं, आप इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं। बट ये एक जर्नी है, राइट, ये एक जर्नी है। आपको सिर्फ अपने आप पे काम करते रहना, हमें बोल के किसी को नहीं समझाना है हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप पे काम करना है। और आज लाइफ अमेजिंग हो गई है, हर कपड़ा फिट आता है, फेवरेट कपड़े पहन पा रहे हैं, एनर्जी अमेजिंग है, 5-5 जूम कॉल करते हैं, बेटे के साथ खेलते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो माइंड बहुत ज्यादा काम है, मन बहुत ज्यादा शांत है। और इसके साथ जब अपनी हेल्थ अच्छी हुई, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना शुरू हो गया, हमने ट्रैवल करना शुरू किया, हमने इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाना शुरू किया। और अगर मैं इमेजिन करती हूँ, अगर आज मैं अपनी जॉब कर रही होती, मान लो गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती, जो इंडिया में एक बहुत बड़ा सपना है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती, जो मिलती नहीं है, जो मिलती नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती, अपना क्लिनिक भी कर लेती, क्या लाइफ होती। सुबह जाती, पूरा दिन मास्क पहन के सिर्फ पेशेंट्स करती, रात को वापस आती, बच्चे को घर के पीछे छोड़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड अपने काम पे होते, मैं उनका काम ना समझ पाती, वो मेरा काम ना समझ पाते, रात का एक टाइम का खाना खाते, अगले दिन फिर दौड़ में लग जाते, शायद पैसे लाखों तब भी कमा लेती, करोड़ों तब भी कमा लेती, मेरी सेहत कॉम्प्रोमाइज पे होनी थी 110%, 110%। क्योंकि जब मैं पहले भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती, मुझे बहुत सीरियस सर्वाइकल हो गया था, इतना सीरियस, क्योंकि एक डेंटिस्ट ऐसे प्रैक्टिस करता है, वो इतना सीरियस सर्वाइकल था कि मेरा हाथ और ये पूरा ऐसे आकर जाता होता था पेशेंट के मुंह के अंदर ही, और मैं ऐसे पकड़ के ऐसे अपनी बाजू को निकालती थी। हेल्थ बहुत खराब होनी थी, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉक्टर इन लॉ, मैं अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाती। एंड उसके साथ साथ मैं लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि जो इंसान फिट नहीं है ना, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी लाइफ से। तो मैं बहुत बड़ा थैंक यू करती हूँ होमवर्क न्यूट्रिशन का कि आज 24 घंटे मैं अपने हस्बैंड के साथ रह के काम कर रही हूँ, मेरा बेटा मेरी गोद में होता है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ, यहाँ वाले मम्मा पापा के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। तो ये वर्क फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, हेल्थ अच्छी है, और थैंक यू, लोगों का थैंक यू। वाओ, पहले क्या था, लोग कंप्लेन करते हैं, मैम आपने फीलिंग की थी, देखो फीलिंग निकल गई, अच्छा मेरा डेंचर देखो सेट नहीं आया, ये ऊपर वाला निकल रहा है, इतना कंप्लेन था। और यहाँ पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारा दिन होता है। तो आज लाइफ अमेजिंग है, बट इसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड और जो मेरे साथ में मेरे बिजनेस पार्टनर है। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए साहिब अवनीत सर के लिए, क्योंकि वो इस जर्नी में हमेशा मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं, उन्होंने ऑलवेज मेरे को सपोर्ट किया है। और उसके बाद क्लैपिंग कर दीजिए हमारे स्पॉन्सर, फादर एंड बिगेस्ट सपोर्ट, जिन्होंने अपना 52 kg फैट लॉस किया है, सरदार प्रेमजीत सिंह दी हीरा एंड हरजीत मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ऑलवेज सपोर्ट किया है। एंड हम सब के मेंटर्स 30K 3 डायमंड गुरमुख सर एंड वीना मैम के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। सो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। मार्क्यूस के लिए तो हम सब खड़े होकर बिल्कुल क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होते तो ये विजन नहीं होता। तो लाइफ अमेजिंग है, बट ये बताना चाहती हूँ अभी शुरुआत है, अभी तो 1% भी नहीं किया है। अभी ये जो 2023 ये साल चढ़ा है, ये हमारा नारा है कि 2023 हमारा है, अभी तो हमने शुरुआत करनी है और बहुत बड़ा करने वाले हैं। 5000 लोगों को, 5000 फैमिलीज को हम फिट फैमिली का मिशन लेके चले हैं, जिनको हम आइडियल वेट पे आने की मदद करेंगे। तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही। और आखिरी के 2 से 3 मिनट में हम आपसे कुछ अपनी जर्नी में से पॉइंट शेयर करेंगे
जो आई होप आपको भी जरूर हेल्प करेंगे। राइट, सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, इतनी अमेजिंग स्टोरी के लिए और इतने अमेजिंग रिजल्ट के लिए। एंड मैं बताना चाहता हूँ एक चीज, जब इनकी प्री प्रेगनेंसी मतलब जब हमारी शादी हुई थी, तो उसके बाद जब हम बेबी प्लान कर रहे थे, तो हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट किया। तो हमारी फैमिली हमेशा सजेस्ट एक ही करती है कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो जहां से मेरे फादर पैदा हुए हैं, मेरे चाचा जी जहाँ पे, देन मेरे बुआ जी, देन मैं, हमारी पूरी फैमिली, तो हम उन्हीं डॉक्टर के पास गए वापस, तो गुंजन को लेकर के गए। तो उन्होंने जाते, उनको नहीं पता कि हम यूज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट उनको ये पता है कि हम हर्बलाइफ करते हैं। तो उन्होंने जाते ही एक चीज बोली, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में हमारी पोस्ट देखी कि शादी के अगले दिन भी इन्होंने शेक पिया है, एवरीथिंग। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, दैट वाज कि आपको हर्बलाइफ नहीं यूज करना, छोड़ दो हर्बलाइफ। तो मतलब हम जब बाहर आए वहां से, तो हम एक दूसरे के फेस की ओर देख रहे, मैं यार घर पे क्या जवाब देंगे कि उन्होंने तो ये बोल दिया। तो हमने चुपचाप, ना ये मेरी फैमिली को भी नहीं पता, हमने चुपचाप वो डॉक्टर बदल दिया, हमने छोड़ दिया उसको। और उसके इतने दिन हम नहीं गए। देन जब लॉकडाउन हुआ, फिर मेरी फैमिली ने बोला कि उसके पास जाना आपको दिखाने के लिए, बिकॉज गुंजन प्रेग्नेंट थी। और उसी में क्या, नहीं उनके पास नहीं जाना, और किसी के पास भी चले जाएंगे, बिकॉज हम उनके पास तो एक ही दिन गए थे जब आपने भेजा था, उसके बाद तो हम किसी और को ही दिखा रहे। मतलब हमने वो डॉक्टर छोड़ दी, बट गुंजन ने वो पूरा ऐसा रिजल्ट करके दिखाया कि आज उसी डॉक्टर की फैमिली हमारी कस्टमर बन चुकी है। मतलब उनकी डॉटर गुंजन से डाइट ले रही है। तो मेन इस, पहले हम हमेशा बोलते थे कि पहले लोग बोलेंगे कि आप क्यों कर रहे हो, बाद में बोलेंगे कैसे किया है। तो ये चीज हमारे दिल में बैठ गई कि यार इतनी पावर है इस सिस्टम में, सिर्फ आपको खुद को करके दिखाना होगा, और कोई आप पे नहीं आएगा करने के लिए। आपको खुद को करके दिखा दीजिए, फिर औरों के बाद या तो वो चुप हो जाएंगे या आपको बोलेंगे कि आप करके दिखाइए। तो अभी जो हमारे 2023 में जो हमने नई चीज स्टार्ट किया, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, बिकॉज हम जहां भी ट्रेनिंग देख रहे हैं, गुरमुख सर के पास ट्रेनिंग देख रहे हैं, तो उनके पास नए लोग आ रहे हैं। जितने लोग नए ग्रो कर रहे हैं, वो एक ही चीज कर रहे हैं जो मैं हम आपके साथ, सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट इज इन्विटेशंस, राइट। अगर आप इन्विटेशन नहीं कर रहे हो, इन्विटेशन जब हमने चार्ट बनाया ना, अपने कॉपी पे चार्ट बनाया, तो इन्विटेशन के साथ लगता है कि बहुत इजी है कस्टमर को लेकर के आना। तो हमने इन्विटेशंस करने स्टार्ट किए, और मैं लकी फील करता हूँ कि ये जो सुबह 5 बजे वाली कॉल स्टार्ट हुई है, इसने तो हमारा लाइफ चेंज कर दिया, बिकॉज उठने का तरीका चेंज कर दिया है। और अभी हम मॉर्निंग जो इन्विटेशंस कर रहे हैं, मतलब 1 तारीख को भी हम मॉर्निंग उठ करके हमने 1-2 लोगों को मैसेज लगाया कि आपको हमारे साथ चलना है, उन्होंने मना कर दिया। बट हमें एक चीज पता था कि गुंजन, हमारे सर पे गुरमुख सर का हाथ है, मार्क्यूज की ब्लेसिंग्स हैं, एक दूसरे के हम साथ हैं, हम दोनों निकलेंगे। तो हम रेगुलर दोनों जाकर के इन्विटेशंस कर रहे हैं, चाहे वो पार्क हो, हमने स्टोरीज भी डाली थी, ग्रुप में भी डाला था, चाहे वो पार्क हो, चाहे 1-to-1 इन्विटेशंस हो। तो इन्विटेशंस की पावर बहुत ज्यादा है। इसका रिजल्ट आपको आज नहीं पता लगेगा, इसका रिजल्ट जो हमें पता लगेगा आज के 6 महीने के बाद पता लगेगा, राइट। सो इतनी ज्यादा पावर, ये स्ट्रॉन्ग बिलीव किस में आता है, जब आप पूरा न्यूट्रिशन यूज करते हो, जब आप रेगुलर न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, फिर आप खुद नहीं बोल रहे हो कि आप में से कौन बोलता है, आप में से मार्क्यूज बोलते हैं, आप में से अंदर से आवाज आती है। तो ये सभी चीजें हमने जब स्टार्ट करनी शुरू की, तो ये जो आत्मा की पावर है, जो गुरमुख सर रेगुलर बोलते हैं, वो हमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सामने वाला पर्सन जब खड़ा होता है हमारे आगे, मतलब मेरी 2 दिन से दुकान पे ड्यूटी थी, अभी गुंजन मैम बोल रहे थे कि हमें ना बहुत ज्यादा लोग वो करते हैं, थैंक यू नहीं बोलते हैं। मतलब मैं सोच रहा था यहाँ पे 3-21 वाला पैकेज हमसे लोगों ने लिया हर्बलाइफ में, एंड वो दिन रात थैंक यू बोल रहे हैं, मतलब इतना थैंक यू बोलते हैं, और हम सोचते हैं कि यार ये इतना क्यों बोल रहे हैं, मतलब हमें भी नहीं समझ लगता। बट ये एक्चुअल में हम लोगों की लाइफ चेंज कर रहे थे। मैं 2 दिन कसम से 2 दिन बैठा हूं दुकान पे, 1500 की पैंट बेचते थे, और उसको बोलते थे कि यार तेरी ना लेंथ जो है बीच में करके दे देंगे, और अगर 5 मिनट टेलर से वो पैंट लेट हो जाए, ये मैं कान पकड़ लिए थे कि मेरे से नहीं बैठा जाता। मतलब इतने लोग कैसे कैसे बोल के जाते थे, मतलब इतने
गंदा भी बोलते थे। मैं हमेशा, मुझे अंदर बैठ के ये रियलाइजेशन हो रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या ऐसा काम किया जो मुझे हर्बलाइफ मिला। हर्बलाइफ किस्मत वालों को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। किस्मत वाले हो आप, जो आपको हर्बलाइफ मिला वैसे नहीं मिलने वाला। सो मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ। गुरमुख सर, थैंक यू सो मच हमें टिकाने के लिए। बहुत बार हमने सर को फोन किया कि सर बस, वो कहते, उन्होंने हमेशा बोला जब छोड़ दिया ना तो एक कॉल मुझे कॉल कर लेना। बट अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये 3 साल पहले की बातें बता रहे हैं। बट थैंक यू उस टाइम में हमें संभालने के लिए, जो आज हम ऐसे बंद करके बैठे। थैंक यू। सो अमेजिंग सर ने शेयर किया है कि बिल्कुल यहाँ पे लोग थैंक यू बोलते हैं। ऐसी लाइफ कहीं भी नहीं है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, कहीं पे भी नहीं है। लास्ट में मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। देखिए, हम सब अपने वर्चुअल क्लब में एवरीडे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बट एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी जिससे मुझे आज इतनी अमेजिंग लाइफ थी। वो लिख लीजिएगा कि आपके बुरे समय में, या जब आपने ओपिनियन लेना है या आपने डिसीजन लेना है, आपका सलाहकार कौन है, आप उस वक्त किसको फोन करते हैं, आप किसका कहना मानते हैं, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एंड बहुत बार ये चीज होती है, न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, एक दिन लूज मोशंस हो गए और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बताओ इसको खाना है या नहीं खाना है। डॉक्टर कहते हैं दिमाग खराब है, बंद करो डब्बे डब्बे आने खाने। तो उसका रीजन क्या, आज मैं आपको इसका मेन पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि खुद मैं इस प्रोफेशन में हूँ। 5 साल मैंने मेडिकल स्टडी की है, मैं दुनिया के टॉप एचओडीज एंड डॉक्टर्स के बीच में रही हूँ। उनके बीच में जो कोई एम्स से स्टडी करके आया था, पीजीआई चंडीगढ़ से स्टडी करके आया था। पर जैसे मैंने आपको बोला, न्यूट्रिशन क्या होता है, फाइबर कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, मल्टीविटामिन कितना चाहिए, 10,000 कदम के चलने, नेवर बीइंग डॉक्टर्स, हम वो लोग जिनके हाथों में मतलब लोगों की सेहत का जिम्मा होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं डेंटिस्ट्री में, तो ड्यूटीज चेंज होती रहती है अलग डिपार्टमेंट में। हमारे डिपार्टमेंट में जब भी छुट्टी होती थी या ब्रेक मिलता था ना, क्योंकि टाइम था ही नहीं खाने के, लाइफ में इतनी दौड़ थी, मैक्सिमम लोगों की यही जिंदगी है, टाइम नहीं है, तो भाग के जाते थे और समोसा खाते थे। आई थिंक मैंने समोसा और बनाना शेक पे अपनी 5 साल की मतलब डिग्री की है। सिर्फ समोसे और बनाना शेक पे 5 साल की अपनी डिग्री की है मैंने, जिसकी वजह से वजन ज्यादा हो रहा था। और वहीं पे सोचो, अगर मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने समोसा खा रही हूँ, बनाना शेक पी रही हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई पर्सन आके डॉक्टर साहब पे लेना नहीं लेना, मैंने डब्बा घुमा के देखा, मैंने तो कभी नाम सुना नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था जब मैं आई। मैंने तो नाम सुने, मैंने अभी मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम क्या है कि डीआर लगा है। हमारी सोसाइटी में तो वैसे ही बहुत हवा दे देते हैं। तो मेरी बात सुनो, मैं क्या उसको बोलूंगी मुझे इसके बारे में नहीं पता है? आप खुद बताइए, क्या मैं उसको कभी भी बोलूंगी मुझे इसके बारे में नहीं पता है? मैं ऑलवेज बोलूंगी ना ना ना, ये नहीं खानी, ऐसे खाना तो मेरे को ना आई। तो आपको ये समझना है, न्यूट्रिशन और मेडिसिन अलग चीजें हैं। एक चीज कही जाती है, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है प्रिकॉशन। आपकी जो न्यूट्रिशन है वो आपको सिखाती है बीमार कैसे नहीं होना है, जो मेडिसिन है वो आपको बताती है बीमारी के बाद क्या करना है। इस डिफरेंस को अगर हम समझ गए, मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जाम्पल, हम ओवरवेट है, न्यूट्रिशन से हम फिट हो गए, तो हमने अपने आप को बहुत, जो आने वाले टाइम है उससे बचा लिया, राइट? 3-21 किया, 10 मंथ में फिटनेस अपनी अचीव की, अमेजिंग हो गया। पर वहीं पे मेडिसिन खा रहे हैं, हेल्थ को अच्छा नहीं किया, फिर क्या होएगा 5 साल के बाद? 5 लाख के घुटने, ओपन हार्ट सर्जरी, कभी फैटी लीवर हो गया, लीवर चेंज करवाना पड़ता है। तो आज के बाद आप सब लोग जो इस कॉल पे हैं, आज ये डाउट क्लियर करके जाइएगा, न्यूट्रिशन अलग चीज है, मेडिसिन अलग चीज है। फिट होना है, लाइफस्टाइल कोच के पास जाओ, वेलनेस कोच के पास जाओ, लग गई, ब्लीडिंग होगी, स्टिचेस हो गए, सर्जरी, डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर, अपने कोच को डॉक्टर मत समझो और डॉक्टर को कोच मत समझो, इनके काम इंटायरली डिफरेंट है। तो आज के बाद जब आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पूछना है, आज के बाद जब आपको हर्बलाइफ को देके कोई कॉल है, आपका कॉल सिर्फ आपके एक्टिव कोच को जाना चाहिए, सिर्फ एक्टिव कोच को जाना चाहिए और किसी को भी नहीं जाना चाहिए। और इसका ये रिजल्ट होएगा, आज मेरी टीम में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे टीचर्स, मेरे एचओडीज, सब लोग आज वो मुझसे डाइट ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी किसी ने नहीं बताया था। तो अगर आप ये डाउट क्लियर कर लेंगे ना, तो आप किसी तरह की टेंशन में, विपता में नहीं पड़ेंगे। अरे डॉक्टर ने तो ये कह दिया, अरे डॉक्टर इसका एक्सपर्ट नहीं, राइट? ये वैसे ही है कि आप प्लम्बर को बोल रहे हो खाना बना दे,
कारपेंटर को बोल दो टूटियां ठीक कर दे, राइट? ये नहीं करना है। सो इसका अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अमेजिंग करेंगे। और 2023 वेलनेस का साल है, ये वेलनेस इंडस्ट्री बूम करने वाली है। बट अपना न्यूट्रिशन यूज कीजिए, 10 मंथ्स में अपने आप को कमिट कीजिए, कॉल पे कैमरा ऑन करके ऑलवेज बैठिए, 30 सेकंड्स का वीडियो बनाइए और एवरी डे भगवान का, मार्क्यूस का, अपने कोचिस का, अपने पेरेंट्स का शुक्राना जरूर कीजिए। लाइफ अमेजिंग होगी। थैंक यू गुरमुख सर, थैंक यू वीना मैम फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और 16/12/2023 को हमारी प्रेसिडेंट टीम हो चुकी है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुंजन, थैंक यू सो मच साहिब। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके गुंजन के लिए और साहिब के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा, कितने लोगों ने इंस्पायर्ड फील किया? चैट में जाके आई लिखिए। तो ये होती है ना रियल लाइफ इंस्पिरेशन, रियल लाइफ मोटिवेशन, जो एक्चुअल में हमें इंस्पिरेशन देती है। मेरे पास एक और है गुंजन की फोटो, मैंने गुंजन की सारी फोटो इंस्टा से उठाई है, गुंजन को पता चल गया होगा। सो मैं एक और फोटो है जो आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो देखिए, बहुत लोगों का एक्सक्यूज होता है वजन कम नहीं होता, वजन रुकता है। पोस्ट प्रेगनेंसी मोर देन 30 kgs फैट लॉस किया है। एंड एक्चुअल में मैं तो ये मानती हूँ कि अगर गुंजन कुछ ना भी बोले ना, सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाया जाए, वो भी अपने आप में बहुत काम करता है। एंड जब वो साथ में बोलते हैं फिर तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि बोलते भी बहुत अच्छा है। बट द बेस्ट पार्ट इज, कई बार हमें बोलने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा रिजल्ट इतना अच्छा होता है। सो सेम मैं जानती हूँ ऑब्वियसली उनके साथ हो रहा होगा। लोग अब उनसे इंस्पायर्ड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ करके दिखाया। एंड एक पॉइंट जो मुझे आज की स्टोरी से, 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, मैं चाहती हूँ सभी लेडीज इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझें। आप अपने आसपास के माहौल को नहीं बदल पाएंगे, आप अपने आप को खुद को बदलिए। एंड दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, साहिब ने भी बोला, गुंजन ने भी बोला, आप किससे सलाह ले रहे हैं, मतलब आप किससे राय कर रहे हैं, अभी बहुत मायने रखता है। अगर आपका राय देने वाला ऐसा इंसान है जो हर्बल लाइफ का नहीं है, तो आपकी जिंदगी वैसे होगी। बट अगर आपको राय देने वाला इंसान ऐसा है जो हर्बल लाइफ में एक एक्टिव सीनियर हेल्थ कोच है, तो आपकी हर्बल लाइफ जर्नी वैसी होगी। बस सिंपल है। सो आज कुछ लेडीज से सुनेंगे, आज हम 8-10 लेडीज से सुनेंगे, लेडीज जिन्होंने इंस्पायर्ड फील किया, बेटर फील किया, जिन्होंने अपनी जर्नी में, गुंजन की जर्नी में एक्चुअली में खुद की जर्नी को देखा। सो आज एक स्पेशल लेडीज टॉक करते हैं, 7 to 8 लेडीज जो 30 सेकेंड्स में अपना नाम, अपना रिजल्ट एंड गुंजन से आपको जो इंस्पिरेशन मिला आप हमारे साथ शेयर करेंगे। बट डेफिनेटली मैं आपको एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जब मैंने मनप्रीत मैम को भी अकेडमी में रोज ही शेयर कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी इतनी लाइन लगती है। मनप्रीत मैम ने अकेडमी में बोला कि 1 और 1 2 नहीं होता हर्बल लाइफ में, 1 और 1 11 होता है। जिस दिन हम इस चीज को समझेंगे एज अ कपल, सभी लोगों की जर्नी जबरदस्त हो जाएगी। सो लेडीज 30 सेकेंड्स में हमारे पास सिर्फ 5 से 6 लेडीज को सुनाने का मौका है, नाम, रिजल्ट एंड आज आपको क्या इंस्पायर किया। ओके, उपासना अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरे लिए तो नीता मैम और गुंजन मैम सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि नीता मैम ने जब अपना 22 kg लॉस किया था तब मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुई थी। और फिर मैंने जसन सर से बात की, तब उन्होंने, मेरा क्वेश्चन था कि मैं फीडिंग करवाते वक्त न्यूट्रिशन ले सकती हूँ, तब उन्होंने मुझे गुंजन मैम का एग्जाम्पल दिया था। और दूसरी सेकेंड मैंने कैल्शियम और जो हमारी 6969 की किट थी वो ली थी, और मेरी टोटली लाइफ चेंज है। मैंने अपना 1 ईयर में पोस्ट प्रेगनेंसी 383 डेज में 43 किलो वेट लॉस किया है और आइडियल वेट को अचीव किया है। और आज मैम मेरा बर्थडे है, तो मैंने अपने बर्थडे पे कमिट किया है कि नेक्स्ट बर्थडे पर मैं 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम बन चुकी हूँ और मेरा 6 पैक बॉडी रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच मैम मेरा अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच उपासना, क्या बात है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट बर्थडे आप प्रेसिडेंट टीम भी होने वाले हैं। 43 kg पोस्ट प्रेगनेंसी, उपासना के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए, शायद गुंजन ने कभी शेयर किया तो जशन और नीता नाम उपासना को समझा पाए। सो ये फायदा होता है, इंस्पिरेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने का फायदा। सो एवरी डे शेयर कीजिए। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, किरण, 30 सेकेंड्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम किरण है, बुलत से बिलोंग करती हूँ। 1 साल पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस होकर अब तक अपना 20 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ। 6 साल से मुझे भी पीसीओडी थी, इसका कोई क्योर नहीं था, सिर्फ मोटापा आ रहा था, गलत खाने पीने की हैबिट्स थी। पर हर्बल लाइफ में आके सीखा है कि, और आज भी सेशन में सीखा है, प्रिवेंशन और प्रिकॉशन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू करना चाहती हूँ इतनी अमेजिंग गाइडेंस के लिए अपने कोच पूजा बत्रा मैम का, इतना लाइफ मेंटोर गुरमुख सर का। थैंक यू मैम सो मच।
थैंक यू सो मच किरण, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा, कुछ लेडीज को तो मैं ही जानती हूँ जो पोस्ट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। 11 अनु लिखा है, अनु अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमन राधा शर्मा फ्रॉम लुधियाना। मैम, जब मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव किया है तो उस टाइम पे फैमिली में भी यही चीज थी कि पता नहीं लेना है या नहीं लेना, बट उस टाइम पे मैंने गुंजन मैम की स्टोरी सुनी थी, तब मुझे इसका पूरा 100% ट्रस्ट हुआ था कि मुझे भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पूरे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी न्यूट्रिशन लिया है और अपना 13 kg फैट लॉस करके लाइफ बहुत ही अमेजिंग होगी और अपने आइडल वेट को भी एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुराधा, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आफ्टर प्रेगनेंसी आइडियल वेट पे भी आ गया है, पूरी जर्नी न्यूट्रिशन को यूज किया है। सो अभी इतने रिजल्ट सुनने के बाद तो आई डोंट थिंक किसी लेडी को कोई डाउट रहना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, शानू आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सी क्लैपिंग है गुंजन मैम के लिए। और मैम, मैं बताना चाहती हूँ 23 kg बॉडी फैट कम करके मैं भी अपने आइडल वेट पे हूँ और सारा न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मैंने भी अपने बच्चे को दिया है, सारी चीजें ली हैं और नेगेटिव मैं भी थी, लेकिन गुंजन मैम की स्टोरी सुन के इतनी इंस्पायरिंग लगता है। और मैंने अपने डॉक्टर से सलाह नहीं की, मैंने अपने हेल्थ कोच के साथ सलाह की थी और मेरे हेल्थ कोच के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग है जिन्होंने मुझे इस न्यूट्रिशन के साथ प्लग इन कराया। और थैंक यू करती हूँ मैम। पीसीओडी, पीसीओएस और IVF, IUI सब कुछ मैंने भी कराया है और ये चीजें मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, बट उसके बाद भी डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि पता नहीं कंसीव होगा कि नहीं होगा। बट इस न्यूट्रिशन के साथ जब मैं प्लग इन हुई हूँ मैम, अपने आप को तो ठीक किया है, अपनी पूरी फैमिली को भी फिट किया और मेरे बच्चे भी बहुत हेल्दी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शानू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा बोला, कोचेस के साथ राय की क्योंकि उनको न्यूट्रिशन का पता है। सो नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, मनप्रीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनप्रीत है, हम लोग से बिलोंग करती हूँ। 6 साल पहले मेरी हालत भी बहुत खराब थी, पीसीओडी 12 साल पहले हो गया था। डॉक्टर मुझे भी डरा रहे थे और बहुत सारी साइड इफेक्ट बता रहे थे दवाइयों के, पर मैंने उनको ना चूज करके अपने आप को कुछ अच्छा देने के बारे में सोचा। और अगर डॉक्टर हमें डरा रहे हैं, कुछ भी न्यूट्रिशन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अगर लेडीज प्रेगनेंसी में गोलगप्पे खा रही हैं तो उससे ज्यादा 100% जी जबरदस्त है न्यूट्रिशन हमारा, इसको चूज करिए। जी मैंने बहुत अच्छा सीखा आज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मनप्रीत मैम, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। सब कुछ चलता है प्रेगनेंसी में, कुछ नहीं छोड़ता कोई यहाँ, सब दबा दबा के खाते हैं, बस कई बार दूसरी चीजों का स्ट्रेस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, रंजीत कौर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो कॉल थी बहुत ही अमेजिंग थी। मैं मानती हूँ डॉक्टर गुंजन जो है ना, वो हमारे गुरमुख सर की ऑर्गेनाइजेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों का माइंड सेट दिया क्योंकि लोग डॉक्टर्स की बात ज्यादा मानते हैं। तो जब मैं 40 ईयर की हुई, जब मेरी एज 40 साल हुई, तो घर में कुछ ऐसा 2020 और 21 में हमारे चैलेंज आ गया कि मैं सीढ़ियों के ऊपर 70 जो थे चक्कर लगा दे रही थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और मेरी बैक में प्रॉब्लम आई। मैंने अपने सबसे फेवरेट डॉक्टर, उस डॉक्टर के साथ मैंने 2 साल काम भी किया। मैं उसके पास गई, उन्होंने मुझे 3 बार दवाई दी। मैं हफ्ते 15 दिन की मेडिसिन लेके आती थी। मेरा एक ही क्वेश्चन होता था कि सर आप मुझे पेन किलर नहीं देंगे। वो मुझे नाम पता, उनको भी पता था कि वही नर्स है जिसने मेरे साथ काम किया, वो भूल गए थे। वो मुझे नाम चेंज करके पेन किलर बीच में दे ही देते थे। मेरी आदत है, मैं साल्ट पढ़ती हूँ हर मेडिसिन का, मैं वो पेन किलर लेती नहीं थी और मेरा इलाज नहीं हो रहा था। डॉक्टर सिर्फ मुझे पेन किलर देते जा रहे थे। और कुछ टाइम के बाद ज्वाइंट स्पोर्ट आ गई हमारे पास। मैंने उसको पढ़ा तो मैंने रियलाइज किया, मैंने स्टडी की उसके ऊपर कि जो हमारी एज के बाद, उस डॉक्टर ने मुझे बोला भी था कि आपकी एज हो गई है, इस वजह से आपकी बैक में पेन होने लगी है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि 35 और 40 के बाद हमारी जो बैक है, जो हमारे ज्वाइंट्स है, उसके अंदर ग्लूकोसामाइन खत्म होने लग जाता है। तो ज्वाइंट स्पोर्ट में वो चीज थी। तो जब मैंने उसको यूज किया तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ और वो प्रॉब्लम मुझे दोबारा कभी भी नहीं, विदाउट मेडिसिन मैंने न्यूट्रिशन के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और डॉक्टर गुंजन का बहुत बड़ा थैंक यू है, उन्होंने इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग दी। और सबसे बड़ा थैंक यू गुरमुख सर एंड वीना मैम एंड पार्क मैम का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। एक ही पॉइंट समझ आया है मेरे को, डॉक्टर और वेलनेस कोच में फर्क देखना है। डॉक्टर हड्डी टूटने में जा रहा है और चोट तकलीफ में जा रहा है, ये आपका पेट भर गया, एम्बेलेंस हो गया, अब तो आपको वेलनेस कोच के पास जाना है। बहुत बढ़िया स्टोरी थी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, मनप्रीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच पलक फॉर अनम्यूटिंग मी। और मैं चाहूंगी डॉक्टर गुंजन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि वो ऑलवेज इंस्पायर करते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि न्यूट्रिशन और मेडिसिन दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है। और अब आपको देखना है कि आपने न्यूट्रिशन इनटेक करना है या मेडिसिन इनटेक करना है, क्योंकि न्यूट्रिशन का 3-to-1 की बात हुई तो जैसे ही 5 जुलाई से 3-to-1 का पैकेज अमन सर ने लिया और वो न्यूट्रिशन टोन भी अपने पे कंज्यूम किया और उसका रिजल्ट आप सबके सामने आ रहा है। और आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप और भी बड़ा चेंज देखने वाले हैं। तो 3-to-1 पे काम कीजिए, न्यूट्रिशन पे काम कीजिए, वो आपको और ज्यादा बेहतर करेगा। दिल से थैंक यू करती हूँ हमारे सुपर कोच मेंटोर गुरमुख सर जी और वीना मैम का। डेफिनेटली हम भी उनको प्राउड फील करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैम बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, जशन अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच पलक मैम। आज बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ गुंजन मैम को। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टोरी थी गुंजन मैम और साइड सर की। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ उनसे, मैं बहुत से आइडियाज भी लेता हूँ उनसे। एंड वो हमें लगता है ना कि हम सेम एज के हैं, हम काफी ज्यादा रिलेट करते हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर जब भी किसी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस की बात होती है तो हम भी जरूर गुंजन मैम का रिजल्ट दिखाते हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा इंस्पायरिंग रिजल्ट है। एंड हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत से लोग आपके काम से इंस्पायर हो रहे हैं और साहिब सर भी बहुत अच्छा करते हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं। आई थिंक हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत है और उस खासियत की वजह से ही टीम बढ़ रही है और चल रही है। और मैं आज बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ उपासना जी को। हमें बहुत ज्यादा प्राउड है कि आप हमारी टीम में हैं एंड हम बहुत ज्यादा बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जशन, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सो नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ 08 जितिन विनायक लिखा है सर, हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच साहिब सर एंड गुंजन मैम, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टोरी थी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड डेफिनेटली हम सभी को मोटिवेशन और इंस्पायर तो ये डेली करते हैं और आज भी बहुत ज्यादा किया। लेकिन मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा कि इन्होंने इंस्पायर और मोटिवेशन हमें कर दिया है, लेकिन उसमें कभी भी हमने गैप नहीं पड़ने देना। गैप का मतलब क्या है, अगर आप इंस्पायर हो चुके हो, मोटिवेट भी हो चुके हो, तो अपने डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि इंस्पायर इंसान या मोटिवेशन जो भी हमें मिलती है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा तो मुझे लगता है 2-4 घंटे ही रहती है, उसके बाद तो वो मोटिवेशन कहीं और ही भाग जाती है। इसलिए डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करने दोनों पर्संस ने अपने डिसिप्लिन के ऊपर फोकस किया। बहुत से लोगों ने रोका, बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन एक ही चीज थी, मोटिवेशन मिलती थी इनको और इनको इंस्पायर भी लोग करते थे, गुरमुख सर करते थे। लेकिन इनका डिसिप्लिन, जो इन्होंने डिसिप्लिन फॉलो किया, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए हर एक बात के लिए, चाहे वो इन्विटेशन के लिए है, चाहे वो न्यूट्रिशन के लिए है, किसी भी चीज के लिए डिसिप्लिन मायने रखता है कि आप कितने आगे तक जाओगे। सो थैंक यू सो मच गुरमुख सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सो इस मोटिवेशन को आज ही 30 सेकंड वीडियो में बदलना। सो भी सीधे होके बैठिए, स्माइल कीजिए। हमारी कॉल के नेक्स्ट 15 मिनट आपने आज कहीं नहीं जाना। आज हमने इतनी जबरदस्त स्टोरी सुनी है, उसके लिए 10 मिनट ज्यादा भी कोई मायने नहीं रखते। दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए वीना मैम के लिए। वीना मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू पलक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो बढ़िया से क्लैपिंग गुंजन और साहिब के लिए कीजिए। कितनी अच्छी स्टोरी बनाई है, स्टोरी बनाई नहीं, जितनी अच्छी स्टोरी सुनाई है, उस स्टोरी सुनाने के लिए आपको मोटिवेशन करने के लिए कुछ अलग करके दिखाना पड़ता है। गुंजन और साहिब ने करके दिखाया। मैंने देखा गुंजन को स्टार्टिंग 11वें दिन से उसने बच्चों क्लब ज्वाइन किए हैं। एक बार में सोचा कि मेरे को कौन सी प्रॉब्लम है। नॉर्मल लेडीज तो कहेंगे प्रेगनेंसी होगी, अब हम उठ नहीं सकते, कहीं खा नहीं सकते, हमें उल्टी आ रही है, बस टेस्ट पे रहते हैं। डिलीवरी के बाद इतना लंबा रेस्ट चलते हैं, पिन्नियां पंजीरियां खा खा के ओवर वेट हो जाती हैं। लेकिन गुंजन ने एक बात बोली कि पंजीरी उसके भी घर से आई थी, उसके घर बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको पहले दी अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। सबसे पहले हर्बलक न्यूट्रिशन लिया। बस यही आपको करना है। अगर आप चाहते हो आपके घर के पेरेंट्स, अगर आप चाहते हो आपके घर का फ्यूचर, जो आपके बच्चे हैं वो हमेशा हेल्दी रहे और ऐसा लाइफ स्टाइल लीड करे जो किसी को आपकी फैमिली में ना मिला हो, तो उसके लिए आपको हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन को नंबर 1 देना है। इस वर्चुअल क्लब को 1 देना है, क्योंकि जो वर्चुअल क्लब में बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। हमेशा ऐसे सीखते रहना है। जो छोटी छोटी जो बातें होंगी वो आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ कराएंगी। और पक्का प्रॉमिस है गुंजन और साहिब प्रेसिडेंट टीम बनेंगे और फाउंडर सर्कल तक हमारे साथ जाने वाले हैं। हमें प्राउड है ऐसी स्टोरियों पे। मैं भी बहुत बार मंगाती हूँ फोटो भेजिए, फोटो भेजो, क्योंकि हमें लोगों को बताना पड़ता है कि देखो प्रेगनेंसी में इसलिए, अगर प्रेगनेंसी में लेडीज पिज्जा बर्गर गोलगप्पे सब कुछ खा सकती है तो न्यूट्रिशन लेने में आपको डाउट नहीं करना
ना न्यूट्रिशन नंबर 1 है, उसे बड़े प्राउड से लीजिए और भगवान का थैंक यू बोल के बोलिए। और उपासना को हैप्पी बर्थडे। उपासना, आपका बर्थडे भी आने वाला बर्थडे आपको बहुत अच्छा करके जाएगा। और इसके लिए थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, गोड का, कोच का, हस्बैंड का, जिनके थ्रू हमारी लाइफ टोटल चेंज होगी। हमारा गोल है कि हमने 16 दिसंबर 2023 को 6 डायमंड 60 के चेयरमैन क्लब करके जानी है। पक्का करेंगे क्योंकि भगवान का आशीर्वाद वो आप सब लोगों की ब्लेसिंग हमारे साथ है और उसमें गुंजन साई हमारे डायमंड बनने वाले हैं, पक्का बन के दिखाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पलक। थैंक यू सो मच वीना मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सो अभी हम जिनको इनवाइट कर रहे हैं, हम सबके सीनियर कोच हैं, स्माइल करके दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए गुरमुख सर के लिए। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू पलक, थैंक यू पलक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए और डॉक्टर गुंजन साई अमली के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत बड़ा करने वाले हैं। मैं कभी कभी सोचता था, मैंने गुंजन को बोला भी है कि पहले तो ना सिर्फ डेंटिस्ट थी, सिर्फ दांत ठीक कर सकती थी और सामने वाले के मुंह में से जैसे मरीज स्मेल आती है आपको मुंह नजदीक करना ही पड़ेगा। तो अभी तो आपकी जिंदगी चेंज हो गई, आप पूरी बॉडी के डॉक्टर बन गए हो और लोगों की जिंदगियां बन रहे हो और बहुत अच्छा बन रहा है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर रही है सिस्टम के लिए। पूरी दुनिया से लोग इतना अच्छा मैसेज सुन पाए हैं ये सिस्टम की वजह से। नहीं बड़ी पॉसिबल नहीं था, शायद नहीं समझा पाते, इतनी बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते थे। सिस्टम बहुत जबरदस्त है। और एक मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 9 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 kg फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फुल थी उसमें मेरी ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता है। 16/12/2023 को मैं 6 डायमंड 60 के चेयरमैन क्लब कंप्लीट करने वाला हूँ। मेरा गोल है कि अगर मैं प्रैक्टिस करती तो मेरी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी, मेरे फैमिली के पास मेरे पास टाइम भी इतना नहीं हो सकता था। तो आप सोचिए जितने लोग इस कॉल पे, आज 1800 फैमिली इस कॉल पे है, आप सारे उस लेवल के डॉक्टर हो। पहले तो इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आप भी वो कर सकते हो जो डॉक्टर गुंजन कर रही है, आप सब कर सकते हो, लेकिन ये सब पहले आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट इतना जबरदस्त बोला है, अगर आपके दिल में उठा लिया, मेडिसिन प्रॉब्लम के बाद है। बड़ा बड़ा लिखिए, दवाई और डॉक्टर की जरूरत आपको जब प्रॉब्लम आ गई है तब है। न्यूट्रिशन है कि प्रॉब्लम ना आए। आप समझिए, आप स्कूटर की पहले सर्विस करवाते हो, ऑयल चेंज करवाते हो, तो उसका इंजन 10 साल चलता है। अगर आप उसकी सर्विस ही नहीं करवाओगे, ऑयल चेंज नहीं करवाओगे, तो 1 साल में खत्म हो जाएगा, फिर इंजन ही चेंज होएगा। फिर ऑयल पाने से ठीक नहीं होता है। आप इसीलिए कंपनी बार बार बोलती है हम किसी बीमारी का क्लेम नहीं करते, बीमारी एक अलग चीज है। आप गलत इंसान से गलत राय ले रहे हो तो उसका उत्तर गलत ही आएगा। एक इंसान लोहा बनाता है, एक इंसान प्लाई बनाता है। प्लाई वाले से आप पूछोगे कि लोहा सही है कि नहीं, तो वो प्रॉब्लम में आ जाओगे क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता। और सबसे बड़ा पॉइंट बताया गुंजन ने, आपने ध्यान से शायद सुना होगा, जब आप किसी MBBS MD डॉक्टर को ले जाके पूछते हो कि मैं ये शेक पीऊं कि ना पीऊं, एक कमाल की बात लिखिए, आपने उसको शेक दिखाया भी नहीं होता, उसने कुछ पढ़ा भी नहीं कि तू लेना क्या चाहता है। वेट लॉस के तो 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, और उनके लिए आसान होता है कि मत बार आप नेचुरल नहीं यार, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि अगर उसने बोल दिया ले लो तो उसको आप तो डॉक्टर को बोलोगे ये सर क्या है, आपके कहने से मैंने लिया था। और सबसे बड़ी बात, आपने साल को 30 तो दी नहीं पूछने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या तो आप 1100 रुपया दो, डॉक्टर को बोलो कि डॉक्टर साहब ये मैं ले रहा हूँ, रात को पढ़ना, सुबह मेरे को बताना कि मैंने लेना है कि नहीं लेना, फिर तो वो सही उत्तर देगा। आपने कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, मतलब फ्री में उनसे सलाह ले रहे हो। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, सलाहकार कौन है? अर्जुन के सलाहकार थे कृष्ण भगवान, अर्जुन का शाकुनी। रिजल्ट आप सबको पता है, सारे मरवा दिए, खुद भी मर गया, राज भी चला गया, लेकिन सलाह किससे लेता रहा? हम से। पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप समझिए, हमारी टीम में इतने पिलर हैं जो करके दिखा रहे हैं। कोई भी मेडिसिन कोई आपको लेके नहीं दिखा रहा कि आप लोग मैं ले रहा हूं, हम लोग साथ में करके दिखा रहे हैं। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, 38 kg प्रेगनेंसी के बाद
आप पूरी दुनिया में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देखोगे जो हमारी टीम कर रही है। मैं इन सब लोगों पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, एक लाइन लिखिए मेरी तरफ से, आपकी बॉडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। खुद आपकी बॉडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आपका सुबह का नाश्ता पूरियां, कॉफी और 11 बजे पकौड़े और दोपहर को खाना, रात को नॉनवेज है, इस पूरे वर्ल्ड का हॉस्पिटल आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। लिख लो बड़ा, कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाई। और अगर आपका खाना पीना सही है तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस समझ आ जाएगा, जिंदगी चेंज हो जाएगी। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम उसके बारे में, भगवान ने हमें चुना है। लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी करिए। लोग क्या बोलते हैं ये सोचना बंद कर दीजिए। लोग तो जब चाय में मक्खी लगती है ना तो चाय गिरा देते हैं, और एक किलो देसी घी में मक्खी लगती है, फिर मक्खी घी निकाल के घी खा जाते हैं। नहीं, दोनों में मक्खी है। वो साला 1000 रुपए का है, वो 10 रुपए की है, वो फेंक दी। लोगों के चक्कर में मत पड़ो। इतने लेक्चर करते थे जो लोग, मेरे को बहुत लोगों ने बोला तेरे तो रुपये नहीं आना, तो क्या पी रहा, बंद कर इसको। अभी तो बहुत अड़बड़ आसान हुई है। 9 साल पहले ऐसी रामलीला नहीं थी। 9 साल पहले इतना आसान नहीं था। मेरे को सारे बोलते थे मेरे वोट बिल नहीं आएंगे, मैं 4-5 के आया, मेरा वोट तो खाली उनका हो गया। मतलब क्या चल रहा है। और जितने लोग लेक्चर करते थे वो सब मेरे से ले रहे हैं, सब वो आ रहे हैं। जिन्होंने मेरे बहुत लोग खराब किए, वो मर जाएगा तो वो भी आ रहे हैं। तो आप समझिए कि वो सही है। जैसे डॉक्टर गुंजन ने बोला, मेरे फैमिली कहती थी ये तू क्या कर रही है, तो डॉक्टर बन के डब्बे बेचेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता 2025 में चेक करके होगा, फिर उनको सबको पता चलेगा कि ये क्या हो गया। आप किसकी राय मान रहे हो? जब आप किसी हर्बल वाले से मैं बहुत बार सोचता हूँ ना कि जितने की तेरी सारी बातें दे दे, उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी अनजान बंदे से पूछ लिया, पर्चा दर्ज करवा देगा। सारी जिंदगी में बैग लेके टोटे वाला ट्रीटों पे जाते रहना। रह किससे ले रहे हो ये समझिए। ये जिंदगी आपकी है, आपको नॉलेज नहीं है। भगवान ने आपको चुना है। जिसको मर्जी सुंदर बना दो, जिसको मर्जी अमीर बना दो। ये पहचानो आप अपने आप को। आप ये सारे 2-4 बिस्वे वाले प्लाट और घरों में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके घर पे हेलीकॉप्टर उतरेगा और कोई ऐसा सपना नहीं होगा जो आपका पूर्ण नहीं हो सकता। कोई ऐसा सपना नहीं होगा जो आपका पूरा नहीं होगा। जिनकी बेटी से उनकी शादी 160 किलो वेट और उनका उन्होंने 60 किलो वेट कम किया है। 25 लाख कमाने वाले डॉक्टर कह रहा है कि मेरे को हर्बल करनी है। हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, पहचानिए। और वो यहाँ पे सीखने के लिए आए कि आप ये जादू कर कैसे रहे हो। आप इतने लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। कोई भी हॉस्पिटल में कभी भी प्रेगनेंसी के बाद 38 kg फैट कम होके ऐसा कोई चमका नहीं है। लिखो ये बात। और कभी भी हॉस्पिटल में डांस करता कोई आता नहीं, मेरी बाईपास सर्जरी होगी, नजारे आ गए, 15 साल मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। घर पे आके हम लोग ठीक होते हैं, ये समझना पड़ेगा। और हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है। हमारे पास ऐसे हीरे हैं जो इतना बड़ा कर देंगे। और ये सब हम लोग करते हैं, ये इतिहास बनते हैं। लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने कुछ बड़ा किया था। तो आप एक बहुत बड़ी पावर हो। आप अपने आप को पहचानो। आप फुटबॉल मत बनो, जिसने किक मार दी उधर चले गए, किसी ने किक मार दी उधर बनिए, ऐसे मत बनिए। खुद डिसीजन लीजिए। मैंने 9 साल पहले लिया था। एक बात बहुत बड़ी बोली है डॉक्टर गुंजन ने, नहीं थी, वो एक राय दे रहे थे। लेकिन आपने देखी है कि आप करोड़ रुपया महीना कमा सकते हो, आप 100 साल की उम्र तक आइडल वेट पे रह सकते हो। तो आप उनकी बात मत मानो जिनको इसके ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है। आप उनकी बात मान लीजिए जो आपके सीनियर हैं, और उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहिए जो बड़ा कर रहे हैं। हमें भगवान ने चुना है 800 करोड़ लोगों की सेहत ठीक करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मॉडल बनिए, सारा न्यूट्रिशन यूज करिए, सारी मीटिंग अटेंड। डॉक्टर गुंजन का प्रेगनेंसी में पूरा न्यूट्रिशन लेना और बाद में लेना एक ही कारण है, ट्रेनिंग। एक ही कारण है, उनको हर्बल लाइफ की नॉलेज।
अगर इस ट्रेनिंग में वो ना होते तो वो जीरी और वो पिनिया ही खानी थी जो सारे खाते हैं, और वो जो मदर इन लॉ का हाल होता है, जो फादर इन लॉ का होता है, वो सेम हमारा होगा, कोई बदल नहीं पाएगा। लेकिन इसको चेंज करना है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 16/12/2023 को ये डायमंड बनने वाले हैं। मेरा चेयरमैन क्लब में इनका डायमंड लगने वाला है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी इन्हें। जो भी हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। बड़ा करियर ये सब करने के लिए आपको आत्मा की पावर बनानी है। ये इतना आसान नहीं था जो स्टोरी बोली गई है। मदर, फादर, वो इधर वाले रिश्तेदार सब खाप नहीं मतलब उसको रोकना ये आसान काम नहीं है। कभी तो मेरे साथ में ना बात हो जाती है ऐसी बातों पे, और मैं तो सोचता हूँ ये कितने पावरफुल लोग हैं, मेरी टीम का हिस्सा है। मैं प्राउड फील करता हूँ। ये सब करने के लिए अपनी आत्मा की पावर बढ़ाइए। एक पेज पे लिखिए 60 साल से लेकर क्या जो लोग बोल रहे हैं वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं, वो जी पाएंगे, उनका कहना जरूर मानिए। अगर आपको सिंपल सा मैसेज दे देता हूँ, जो इंसान आइडल रखते हैं जिसकी फैट से मसल 1.5 गुना है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुन लो। और जो इंसान करोड़ रुपया महीना कमा रहा है उसको वो इनकम के बारे में बात कर रहा है तो सुन लो। जो खुद बेचारा गरीब है, जिसके पास साइकिल भी नहीं है, वो आपको रह दे रहा है। जो खुद 150 किलो का है वो आपको रह दे रहा है कि ये बंद कर दो, तो मत ले, तेरे साथ क्या होगा। उसको पता नहीं 150 वाले तो मेरे साथ क्या होगा, उसको ये नॉलेज नहीं है, वो आपको बता रहा है। तो आप चेक करिए कि आपको किसका कहना मानना है। एक गरीब इंसान आपको करोड़पति बनने के तरीके बता रहा है, ऐसे ही मोटा बंदा फिट होने के तरीके बताता है। सोचिए आप किससे रहने रहे हो, कैसा आपका उत्तर मिलने वाला है। लेकिन तुम लोग बहुत लकी हैं। पावर बढ़ाइए ताकि आप पे इन बातों का असर ना हो। 20-25 मिनट सुबह भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। मेरे को प्रेमजीत सिंह ने रेडिसन ब्लू में पूछा था लुधियाना में कि साहिब अमरीक का रिश्ता कर लग गया, कुड़ी उत्थे आईडी लगी है हरियाणा च। मैंने बोला ये बताओ आईडी वो चलेगी कि ये चलेगी? कहते अपनी चलेगी। मैं कर दो रिश्ता। ये होता है सही लगने से रहने का तरीका। अगर किसी और से लेट की ना रॉन्ग आएगी उसकी चल जाती है आगे के प्रॉब्लम में। किसी और ही ऑर्गेनाइजेशन होना था और अभी एक्टिविटी होना था, तो सब समझ नहीं आना था। ये समझिए राय का कितना बड़ा फर्क होता है। मैंने एक ही बात बोली, कुड़ी बड़ी सोनी है सर, ये दसो आईडी केड़ी चलनी, कहते राय अपनी वाली चलूगी। मैं क्या ओके है, चेक करो, खट्टे परवाह नहीं करनी। रिश्ते के जरूर सलाह लेना, अगर बदल जाए सारा कुछ, ऑर्गेनाइजेशन बदल जाती। आईडी तो हस्बैंड वाइफ में कोई फर्क नहीं होता किसकी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फर्क होता है। ये सीखना पड़ेगा। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत जो सीखने के लिए रेडी है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरी सारी टीम आप लोगों पे प्राउड फील करती है और आप बहुत बड़ा करोगे। थैंक यू सबका बहुत बहुत। थैंक यू पलक। थैंक यू सो मच गुरमुख सर, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। सो शेक कीजिए। 30 सेकेंड्स का वीडियो बनाइए। हम आपको कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Recording stop.
ਅੰਦਰ ਆਈ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਵਰਦੀ ਬੱਪੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਲੈਸ ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਜੈਕਟ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਯਮੀ। ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 400 ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਏ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੀ। ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਬਸ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਦਿਖਾਓ ਬੇਟੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ। ਬਾਹਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ 4-5 ਪੀਸ, ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਂਟ ਸ਼ੂਟ 36 ਨੰਬਰ ਹੈ 34 ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ੂਟ ਹੈ 34-36 ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 32 ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ 32 ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 30 ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਣ ਡੱਬੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲੈ ਬੇਟਾ। शर्मे ने भेजी मेरे को, सर मैं आई क्यों चल तो अपना झाड़ू पोछा कर मार